हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बहुत समय से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से, तो आज हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछला जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें हमने एक प्रैक्टिस सीरीज पूरी चालू की थी। तो उसमें जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा फंसे थे, ठीक है। तो जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग दोबारा से क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सीरीज पूरी ला रहे हैं जो एग्ज़ाम तक आपके चलेगी। तो देरी न करते हुए वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे कुछ एंटोनिम्स दिए गए उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट दिया गया है, तो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर ब्रेव, ठीक है। तो ब्रेव एक कॉमन सा वर्ड है, तो हम लोगों को पता है ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन की। तो ए ऑप्शन में क्या दिया गया हम लोगों को, सॉरी, ठीक है। तो सॉरी कॉमन सा वर्ड है, पता है। उसके बाद में दिया गया बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार से बहादुर। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन में बॉइस्टरस। तो बॉइस्टरस का मतलब होता है एक प्रकार से बवाल करने वाला, ठीक है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, एंटोनिम। तो टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है यहाँ पर डरपोक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या टिमिड वर्ड है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। तो टिमिड हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया गया है एक्सेप्रेटिंग, ठीक है। तो हमारा ये वर्ड दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्रोधजन्य, ठीक है। यानी कि क्रोध को एक प्रकार से जन्म देने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट इस ऑप्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट दिया गया सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है एक प्रकार से जो हमें आराम देता है, ठीक है, यानी सहजता महसूस होती है जिसमें, तो उससे क्या कहा जाता है, सूथिंग या फिर आरामदायक, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया सक्सेसफुल, ठीक है। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। एनोइंग का मतलब एक प्रकार से परेशान करने वाला। डिस्ट्रेसिंग का मतलब एक प्रकार से तनावजन, यानी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, क्रोधजनक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सूथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आरामदायक। तो हमारा जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन जो हमारा सूथिंग दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इमेसिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है इमेसिएटेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से बीमारी होना, ठीक है। तो यानी किसी व्यक्ति का बीमार हो जाना इमेसिएटेड कहलाता है। तो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन हमें ए हेल्दी, ठीक है। बी दिया गया लग्जरियस। उसके बाद में सी दिया गया इंटेलिजेंट, और उसके बाद में डी दिया गया सिंपैथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर इमेसिएटेड का मतलब हमने क्या बताया, बीमारी। लग्जरियस का मतलब एक प्रकार से विलासतापूर्ण जीवन जीने वाला। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। सिंपैथेटिक का मतलब एक प्रकार से सहानुभूति प्रकट करना, ठीक है। तो यहाँ पर इमेसिएटेड का हमसे पूछा गया है इंटोनिम। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा हेल्दी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एब्रेशन, ठीक है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सही मार्ग से भटकना, ठीक है। तो सही मार्ग से भटकना। उसके बाद में रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, नियमितता। उसके बाद में कॉमनलिटी का मतलब क्या होता है, सामान्यतः जो चीज़ होती है। उसके बाद में दिया गया है नॉर्मेलिटी, डी ऑप्शन में, ठीक है। और सी ऑप्शन में दिया गया पर्टिकुलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है सही मार्ग से भटकना, ठीक है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, सही मार्ग से भटकना, ठीक है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, सही मार्ग से भटकना। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर पर्टिकुलरिटी। यानी कोई चीज़ जब पर्टिकुलर हो जाती है तो फिर भटकती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया गया अफेबल। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, यानी सबसे मिलजुल कर रहने वाला। फर्स्ट दिया गया प्लीजेंट। उसके बाद में प्लीजेंट तो सभी को पता है सुहाना होता है। उसके बाद में बी में दिया गया है सरली। सरली का मतलब होता है एक प्रकार से रूखा, ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन में दिया गया है वीक, ठीक है। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। उसके बाद में यहाँ पर डी दिया गया है अननोन, ठीक है। यहाँ पर हमें बात किसकी की थी, अवेलेबल का मतलब होता है एक प्रकार से मिलनसार, जो सभी से मिलता जुलता है। लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनिम। तो यहाँ पर दिया गया लास्ट में डी ऑप्शन में अननोन वर्ड, ठीक है। यानी मिलनसार का क्या हो जाएगा, अननोन। जो किसी को नहीं जानता वो क्या कहलाता है, अननोन वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ब्रीफली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उदासी से, यानी कि कोई काम उदासी पूर्वक किया जाए उसे क्या कहा जाएगा, ब्रीफली कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिग्रेटफुल दिया गया बी ऑप्शन में, तो रिग्रेट मतलब खेद प्रकट करना, थॉटफुली विचार पूर्वक, होपफुली यानी आशा पूर्वक। तो यहाँ पर रिफ्लिक मतलब क्या हो जाता है, रिफ्लिक मतलब हो जाता है यहाँ पर एक प्रकार से मिलनसार, ठीक है, क्या हो जाता है, मिलनसार। तो यहाँ पर जो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा आपका यहाँ पर चीयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या है चीयरफुली, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है एक प्रकार से तेजी से जब कोई काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रैपिड कहा जाता है। हैप्पी मतलब प्रसन्न होता है, बी फॉल मतलब गिरना, सी मतलब दिया गया स्लो, ठीक है। एबनॉर्मल मतलब असाधारण। तो यहाँ पर रैपिड मतलब तेजी से, और यहाँ पर सी ऑप्शन में हमको दिख क्या रहा है, स्लो, ठीक है। तो स्लो का मतलब क्या होता है, धीमा या फिर मंद। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो जो वर्ड है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया गया, शेवर, शेवर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से किसी चीज़ को हम जब क्या करते हैं, कठोर होता है कोई चीज़, ठीक है। तो कठोर जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, सेवर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया शार्प, शार्प मतलब तेज। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब हमारा अगर देखा जाए यहाँ पर सेवर का मतलब होता है कठोर, और माइल्ड का मतलब होता है नरम, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। वहीं सी ऑप्शन में दिया गया है इम्पोर्टेंट और कट, ये सभी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेवर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, तो सेवर मतलब अलग करना, और यहाँ पर एक होता है उसके बाद में यहाँ पर सेवर मतलब क्या है, कठोर। तो माइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। माइल्ड मतलब क्या होता है, विनम्र या फिर कैसा, नरम, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। फ्रूटलेस मतलब होता है एक प्रकार से असफल, ठीक है। तो यहाँ पर ए में दिया गया सक्सेसफुल यानी सफल। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो गया करेक्ट हमारा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वेस्टेड वर्ड दिया गया है, वेस्टेड मतलब क्या हुआ, बर्बाद हुआ कोई चीज़। यूजलेस मतलब बेकार। उसके बाद में दिया गया है इनसफिशियंट, इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त, ठीक है। तो सभी हमें पता हो गए। उसके बाद में 10 नंबर की बात करते हैं, जो हमारा 10th क्वेश्चन है, इनिशिएटेड, ठीक है। इनिशिएटेड मतलब क्या होता है, जब किसी कार्य का हम प्रारंभ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनिशिएटिव, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया गया कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जटिल, ठीक है, जटिल होता है। सिंप्लीफाइड मतलब किसी चीज़ को सरल करना। सी ऑप्शन में दिया गया कंक्लूडेड, ठीक है। तो इनिशिएटेड का मतलब किसी कार्य को शुरू करना, और जब कोई चीज़ कंक्लूजन पहुंच जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ का अंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कंक्लूडेड, ठीक है। कंक्लूडेड जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी बात करते हैं नेक्स्ट, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति, यानी कि जो किसी एक ग्रुप है या कोई पार्टिकुलर मतलब लोगों का समूह है उसके द्वारा जो कोई एक अगर मुद्दा उठाया जाता है तो सभी एक मत होकर उसमें क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो वो कहलाता है कंसेंसस, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। वहीं पर सी ऑप्शन में दिया गया डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर कंसेंसस मतलब सर्वसहमति होती है तो डिसएग्रीमेंट मतलब एक प्रकार से सभी की राय क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट जो सी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर लास्ट इसके डी ऑप्शन की बात करते हैं, परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति, ठीक है। 12 नंबर दिया गया क्वेश्चन, जेन्यून, जेन्यून का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बिल्कुल मूल होती है, यानी कि जड़ से, यानी कि वही चीज़ उसका बिल्कुल मूल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेन्यून, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया गया जनरल, बी ऑप्शन में दिया गया जीनियाई, जीनियाई मतलब ये जीनियाई का किसका प्लूरल फॉर्म है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूत प्रेत, ठीक है। तो भूत प्रेत क्या कहलाता है, जीनियाई। उसके बाद में दिया गया रियल, रियल का मतलब वास्तविक, और जेन्युइन का मतलब एक प्रकार से वास्तविक भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पर लास्ट डी ऑप्शन दिया गया हम लोगों को, यहाँ पर क्या दिया गया डी ऑप्शन में,
डी ऑप्शन में दिया गया हम लोगों को फेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है तो वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोज का मतलब भी प्रकट करना हो जाएगा। उसके बाद में कवर का मतलब ढकना, ठीक है। सी ऑप्शन में दिया गया हाइड का मतलब छिपाना, वेल का मतलब होता है घूंघट, लेकिन हाइड का मतलब किसी वस्तु के छुपाने से भी हो सकता है, ठीक है। तो रिवील का मतलब प्रकट करना, और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है हाइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर छिपाना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, फैटिग्ड। फैटिग्ड मतलब एक प्रकार से थका हुआ होना, ठीक है। तो वीकेंड का मतलब एक प्रकार से इसका मतलब भी क्या थका हुआ होना। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है इनर्जाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार से इनर्जेटिक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इनर्जाइज, ठीक है। टायर्ड का मतलब थका, एक्टिवेटेड का मतलब कोई किसी चीज़ को सक्रिय कर देना। तो यहाँ पर दिया क्या गया था फैटिक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन जो इनर्जाइज दिया गया है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। ऑटोनॉमी जो वर्ड दिया गया इसका मतलब होता है एक प्रकार से स्वतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी दिया गया है जो, तो यहाँ पर स्लेवरी वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लेवरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के गुलामी या दास्ता की जंजीरों में बंधना क्या कहलाता है, स्लेवरी कहलाता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट दिया गया ऑप्शन स्लेवरी वही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करें जब नेक्स्ट ऑप्शन की, दिया गया सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मतलब किसी चीज़ के अधीन होना। डिपेंडेंस मतलब भी क्या एक प्रकार से अधीनस्थ होना। सबमिसिव का क्या हो जाता है एक प्रकार से मीक हम्बल, ठीक है। तो सबमिसिव का मतलब होता है एक प्रकार से विनम्र या फिर नम्र, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। बात करते हैं 14 नंबर की, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है लचीला। वहीं पर ए ऑप्शन में दिया गया रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है ठोस, और फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया है रिजिड वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में दिएगा क्रूअल। क्रूअल का मतलब निर्दयी, इजी का मतलब सरल, तो ये हमें कॉमन से वर्ड है पता है, ठीक है। अनएनिमिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ये भी यूनानिमिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है सर्वसहमति, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एमिटी का मतलब मित्रता, इनएमिटी का मतलब शत्रुता, डिसएग्रीमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसका अनएनिमिटी का क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा दिया गया है डिसएग्रीमेंट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा डिसएग्रीमेंट जो वर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में डिससेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन को उसमें आ जाता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एबेंडेंस। एबेंडेंस मतलब एक प्रकार से प्रचुरता होती है। यहाँ पर ए में दिया गया स्कैंटी, इसका मतलब क्या है कमी, ठीक है। डेफिशिएंट का मतलब भी कमी होता है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें, शायद इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं, इसमें एक स्कैर्सिटी वर्ड दिया जाना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। अगर हम लगाना चाहें तो यहीं पर ये लगा सकते हैं, ठीक है। स्कैंटिंग मतलब ये हमारा जो दिया गया है यही सही माना जा सकता है, क्योंकि स्कैंटिंग मतलब ये एक प्रकार से कमी होता है, ठीक है। तो ये भी वर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर नहीं दिया गया है तो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 19 नंबर की। 19 नंबर में दिया गया वॉइस। वॉइस का मतलब एक प्रकार से VOICE वाला होता है अगर, तो उसका मतलब होता है आवाज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वॉइस जो दिया गया इसका मतलब क्या होता है अवगुण या फिर बुराई। यहाँ पर फेम का मतलब क्या होता है यश या फिर कीर्ति, ठीक है। वर्च्यू दिया गया है, वॉइस दिया गया है, वॉइस का मतलब अवगुण। यहाँ पर हमसे पूछा गया एंटोनिम्स, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्च्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर
ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर फॉर्च्यून वर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर टी और ऐड होना चाहिए था, ठीक है। फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, भाग्य। फेट का मतलब भी क्या होता है, भाग्य एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रिनाउंड, ठीक है। रिनाउंड का मतलब यहाँ पर प्रसिद्ध, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, रिनाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर फेमस क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ओन्ड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से स्वामित्व या फिर मालिकाना हक, ठीक है। वहीं पर अनओन्ड मतलब जिसमें मालिकाना हक ना हो। और डी ऑप्शन में दिया गया अननोन। तो यहाँ पर रिनाउंड का मतलब हमने क्या बताया, प्रसिद्ध। और अननोन का मतलब क्या होता है, जो प्रसिद्ध ना हो, यानी कि जिसके बारे में कोई ना जानता हो। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने बात की टॉप 20 जो एंटोनिम्स थे उनके बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई तो डेली बेसिस पे आप मतलब प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी इसमें, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है, ताकि आपके पास में वीडियो जो हमारी हैं वो पहले पहुँचें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू।